मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सावधान। एक नारी व्रती हो। दशरथ जी परेशान हुए कि नहीं हुए, पहले ये बताओ। तानपाद के तो प्राण बच गए, दशरथ जी के तो चले ही गए। और मुझे लगता है कि दो पत्नी वालों का जीवन विवादित ही होता है ज्यादातर। मुझे तो ऐसा लगता, खैर हमें कोई अनुभव नहीं है, हम तो छोटी उम्र से ही साधु बन गए, हमको ये सब अतनी पत्नी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पत्नी नहीं मिली, हमें तो पत्तल मिली। उत्तानपाद दुखी है, उसका जीवन विवादित हो गया। ऐसे तपस्वी पिता की संतान को भी आज परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। क्यों भुगतनी पड़ रही हैं? बहुपत्नी प्रथा अच्छी नहीं होती है। इसलिए ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान राम ने एक पत्नी प्रथा की मर्यादा रखी कि नहीं रखी? सही बताओ। और भरत जी ने भी एक पत्नी प्रथा, शत्रुघ्न जी ने, लक्ष्मण जी ने, रामा अवतार में जब वही महाराज मनु जो है दशरथ बने हैं, तो बोलो एक पत्नी प्रथा पुत्रों ने डाली कि नहीं डाली? और आपको सही बतावें, क्या गजब की बात है कि महाराज मनु दशरथ बने और मनु का बेटा उत्तानपाद है, उसने 2 विवाह किए। और महाराज मनु जब दशरथ बने तो इनने 3 विवाह किए। कितने विवाह किए दशरथ जी ने, सही बताओ? अच्छा मैं गलत कह रहा हूं कुछ? 3 विवाह किए कि नहीं किए? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बोलो 3 विवाह हुए कि नहीं हुए? इसमें कोई टिप्पणी तो नहीं करेगा? करने की गुंजाइश ही नहीं है तो जबरदस्ती करोगे टिप्पणी? सही बात है। आपको एक बात बताएं, दशरथ जी परेशान हुए कि नहीं हुए, पहले ये बताओ। परेशान हुए। उत्तानपाद के तो प्राण बच गए, दशरथ जी के तो चले ही गए। अरे उत्तानपाद के तो बच गए प्राण, लेकिन दशरथ जी बोलो चले गए कि नहीं चले गए? हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं, सावधान। एक नारी व्रती हो, यही राम भक्ति है। तुम तभी असली राम के अनुयायी माने जाओगे। इसलिए आपको मालूम है, कृष्ण का जो चरित्र है वो लीला में परिणित हो गया, और राम का चरित्र घर घर में आदर्श के रूप में परिणित हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? केवल कृष्ण का चरित्र लीला बनकर के रास लीला आदि में परिणित हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? लेकिन राम का चरित्र घर घर में आदर्श के रूप में स्थापित हो गया, जबकि राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन याद रखना, चरित्र का अंतर आ गया। कृष्ण का चरित्र लीला बन गया है और राम का चरित्र जो है जन जन के हृदय में आदर्श बन गया है। बोलो बन गया है कि नहीं? यद्यपि वंदनीय है कृष्ण की लीला, क्योंकि हम लोग रासलीला के प्रेमी हैं। जब भगवान कृष्ण की रासलीला होती है ना, तो हम लोग दर्शक बन करके देखते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन बात यह है कि हम केवल लीला का दर्शन करते हैं, उस रासलीला को करते नहीं। हाँ, केवल रास, हाँ चढ़ा दो, वाह। तो मैं कहना ये चाहता हूं, प्रसाद को चढ़ाओ, वाह। आइए सुनिए जरा मेरी बात को। बहुपत्नी प्रथा ठीक नहीं है, एक नारी व्रती बनो, ये बात अलग है। कोई ऐसा दुर्भाग्य हो जाए कि पत्नी आपके जीवन से जल्दी चली जाए, बच्चे नहीं हैं, अब वंश चलाना है, इसके लिए समाधान है। अर्थात बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका पालन पोषण कौन बनेगा? मातृ स्नेह उनके जीवन से चला गया, ये दुर्भाग्य है उन बच्चों का। लेकिन उनके पालन पोषण के लिए अगर आप छोटी आयु में डिसीजन ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है, ये समाधान है। लेकिन आप जो है समाधान के चक्कर में शादियां करते जा रहे, तो समस्या बढ़ रही, समाधान हो नहीं रहा, समस्या बढ़ रही है। प्रिय भक्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तानपाद जी के 2 पत्नियां हैं, दोनों के संतान है कि नहीं?
ऐसा बता दो कि कोई पत्नी ऐसी हो कि जिसके संतान नहीं हुई है, इसलिए विकल्प में शादी की गई है, संतान दोनों के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दशरथ जी के 3 पत्नियां हैं, तीनों के संतान हैं कि नहीं? कौशल्या जी कौन नहीं जानता प्रभु राम हैं, कैकेयी जी कौन नहीं जानता कि भरत जी हैं, सुमित्रा जी कौन नहीं जानता है कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। लेकिन आप कहोगे महाराज जी इसके पहले नहीं हुई थी संतान, इसलिए विवाह किया। तो आपको वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो, कभी पढ़ लेना, हिंदी में ही पढ़ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रंथ तो सब पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, कोई परेशानी थोड़ी है। ये आवश्यक नहीं है कि आप श्लोक पढ़ना नहीं जानते। उस श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखा हुआ, गीता प्रेस ने बड़ी सुविधा दे दी है, आप अर्थ पढ़ो ना। सभी रामायणों को पढ़िए आप, सभी ग्रंथों को पढ़िए आप, लेकिन स्वाध्यायी के रूप में पढ़िए। समझ रहे हो कि नहीं? स्वाध्याय कर रहे हैं। महाराज श्री दशरथ के एक कन्या हुई थी, वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कन्या हुई, उसका नाम है शांता। और ये सौभाग्य कौशल्या अम्बा को मिला। कौशल्या अम्बा को शांता के जन्म देने का सौभाग्य मिला। वाल्मीकि रामायण में महाराज वर्णन करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, यानी वाल्मीकि जी का अर्थ है आंखों देखा हाल। समझ गए हो कि नहीं? जो हुआ है वो आंखों से देखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने, इसलिए आदि कवि हैं ये। तो एक कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम शांता है। आपको एक बात बतावे, शांता जी का जन्म हुआ है, कौशल्या जी को ये सौभाग्य मिला है। और भगवान राम की बड़ी बहन है कौन? शांता जी। प्रभु राम की बड़ी बहन है, सबसे बड़ी अगर है महाराज दशरथ की संतानों में तो वो है शांता। और शांता जी का विवाह किसके साथ हुआ? श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था? श्रृंगी ऋषि के साथ। लेकिन कथा ये आती है कि रोमपाद जी के यहाँ पालन पोषण हुआ है शांता का। रोमपाद जी अंग देश के राजा हैं, महाराज दशरथ के मित्र हैं। और रोमपाद जी ने एक ऐसी समस्या पैदा कर दी कि धर्म संकट आ गया महाराज दशरथ के सामने। वो धर्म संकट बड़ी अच्छी कथा है, 1 मिनट की कथा है, इसको सुन लो। इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में, रघुवंश में एक परंपरा पड़ी हुई है, और उस परंपरा का पालन प्रत्येक राजा को करना पड़ता है। और वो परंपरा क्या है? मांगने वाला अगर कोई आ जाए रघुवंश की चौखट पर, कुछ भी मांगे, यहां तक कि प्राण भी मांगे, तो मना नहीं किया जा सकता है, प्राण भी दे दिए जाए। देखिए बहुत कठिन बात है, वस्तु देना सरल है, लेकिन प्राण कोई मांगे तो प्राण भी दे दिए जाएंगे। मना नहीं किया जाएगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूं। मंगल लहई न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। अब रोमपाद जी की दोस्ती है, मित्रता है महाराज दशरथ से। तो अंग देश के राजा रोमपाद जी की मित्रता है, दोस्ती है। किससे? अंग देश के राजा रोमपाद जी की दशरथ जी से मित्रता है। दशरथ जी महाराज बहुत मैत्रीवत संबंध मानते हुए हमेशा उनको याद करते रहते हैं। एक दिन महाराज ने याद किया रोमपाद जी को, मित्र है ना, इसलिए रोमपाद जी अयोध्या आए। मित्र हैं तो बहुत सारी बातचीतें हुई, बहुत सारी बात हुई, लेकिन वो शांता कन्या छोटी सी वो आ गई सामने। जैसे ही आई तो रोमपाद जी ने देखा उनका वो ये दिव्य कन्या, आपको इसके पालन पोषण का सौभाग्य मिला है चक्रवर्ती जी, आप भाग्यवान हैं। कन्या के पालन पोषण का सौभाग्य जिसे भी मिल जाता है उसके संपूर्ण दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। इसलिए आपने तो अपने जीवन को सफल कर लिया, लेकिन मैं अभागा हूं, मेरे पास कन्या नहीं है, मैं अभागा हूं। देखो कन्या की कितनी बड़ी महिमा है, समझ गए हो कि नहीं?
आपके घर में कन्या का जन्म अवश्य ही होना चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना करो कि एक कन्या हमारे घर में अवश्य आवे, और यदि किसी को कन्या नहीं मिली है तो अंग देश के राजा रोमपाद की तरह किसी की कन्या को स्वीकार कर लो और उसका पालन पोषण करो, उसकी सेवा करो, कालांतर में उसका समय से विवाह करो। ये संकल्प लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है। बोलो है कि नहीं? अरे आपके पास कन्या नहीं है तो किसी की कन्या को अपना कन्या मान लो, क्या दिक्कत की बात है? इतना धन खर्च करते रहते हो, व्यर्थ का वैभव तैयार कर रखा है, दुनिया की व्यवस्थाएं जोड़ रखी हैं, तमाम प्रकार से व्यवस्थाओं में धन का दुरुपयोग कर रहे हो, लेकिन कभी तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आया कि किसी गरीब की कन्या का हाथ पीला करने में हम धन खर्च कर दें? ये भी तो भाव आना चाहिए कि जो धन के अभाव में समय से विवाह नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर धन के अभाव में पहली समस्या है शिक्षा की, विवाह तो बात की बात है। आजकल सबसे बड़ी चुनौती ये विवाह की चुनौती तो बाद में आएगी, लेकिन सबसे पहले शिक्षा की चुनौती है। बोलो आज के जमाने में शिक्षा सस्ती है कि शिक्षा महंगी है? बोलो शिक्षा महंगी है, सस्ती नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आपने बेटी हो चाहे बेटा हो, यदि आपने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो चाहे जितना धन दे देना और चाहे जितने बड़े घर में बेटी का विवाह कर देना, लेकिन उपेक्षा की शिकार रहेगी बेटी अगर पढ़ी लिखी नहीं है। बोलो भाई, पढ़ी लिखी नहीं है तो उस घर में, समाज में, आज वर्तमान के हालातों में उपेक्षा का शिकार रहेगी। इसलिए पढ़ाना लिखाना बहुत आवश्यक है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। भले ही तुम एक टाइम का भोजन ही करना, एक टाइम पानी पी करके रह जाना, लेकिन बेटा बेटियों को पढ़ाना अवश्य, शिक्षा पर ध्यान देना, उनको निरक्षर मत होने देना, इस बात का ध्यान रखना। हो सकता शिक्षा की क्वालिटी में आपकी बेटी के डिमांड हजारों लोग करें। क्यों भाई? अगर बहुत पढ़ी लिखी है और उस प्रतिभावान बेटी है तो मैं सत्य कहता हूं कि हजारों लोगों की सूचनाएं आपके पास आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? ऐसे ही बेटा आपका यदि पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे स्तर का पढ़ लिख गया है, तो हजारों लोगों की डिमांड हो जाएगी कि नहीं? इसलिए सबसे बड़ी पूंजी कौन है? बैंक बैलेंस नहीं है, सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा की पूंजी है। इससे बड़ी पूंजी और कोई दूसरी नहीं मानता हूं। पढ़ाइए लिखाइए अपने बच्चों को। आज हमारा भारत शिक्षा में बहुत आगे है। शिक्षा की क्रांति, गरीब झोपड़ी में भी रहने वाले लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन बस थोड़ा दुख की बात यह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्यादा है, उनमें शिक्षा की क्वालिटी तो है लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं है। बोलो भाई, ये दुख की बात है। शिक्षा का स्तर तो बहुत ऊंचा है लेकिन संस्कार 0/0, संस्कार मिलते ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्वेंट स्कूल में प्रणाम करना सिखाया जाता है कि टाटा कहना सिखाया जाता है? जल्दी बोलो। है टाटा? अच्छा, टाटा में हाथ हिलाना पड़ता है। मतलब बेटा अगर बाप से कह रहा है टाटा, तो ये कह रहा हम तुम्हारे नहीं हैं। क्यों भाई? हम तुम्हारे नहीं है। ये हाथ क्यों हिलाया जाता है भाई? हमारे यहाँ हाथ हिलाने की परंपरा नहीं है। अगर समान हो तो हृदय मिलाओ, और बच्चे हो तो हाथ जोड़ो। बोलो भाई, परंपरा यही है कि नहीं? बच्चे हो तो हाथ हिलाने की नहीं, हाथ जोड़ने की परंपरा है कि नहीं? अच्छा, यदि समवयस्क हो, बराबरी के हो, तो हृदय से हृदय मिलाओ। बोलो, यही परंपरा है हमारे यहाँ। होली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह में हृदय से हृदय मिलाया जाता है कि नहीं मिलाया जाता है? दीपावली दीप जलाओ और एक साथ दीप जलाते हुए चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा
बहाते चलो। बोलो ये परंपरा है हमारे यहाँ की नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में दीप बुझाने की परंपरा है। हमारे यहाँ सनातन में दीप जलाने की परंपरा है और पाश्चात्य में दीप को जला के बुझाने की परंपरा है। गलत है कि नहीं ये बोलो? बिल्कुल गलत है। लेकिन शिक्षा के लालच में हमारे बच्चे आज संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं कि इसके लिए माँ बाप जिम्मेवार हैं कि बच्चा स्कूल में पढ़ के आवे तो आप 1 घंटे अपने बच्चों को समय जरूर दो और अपने घर की परंपरा बताओ, चाहे जितने बिजी हो जाओ, लेकिन टेलीविजन देखने में मत लगे रहो, हलो 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 करने में मत लगे रहो। बच्चों पर ध्यान दो। छोटे बच्चे अगर बचपन में संस्कारी हो गए तो 55 में ये बिगड़ेंगे नहीं, और बचपन बिगड़ गया तो 55 बिगड़ गया। फिर चाहे कलेक्टर बन जाए तुम्हारा बेटा, लेकिन वो तुम्हें मानेगा नहीं। वो पैसा 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 पैसा, 24 घंटे पैसा, और बोरे भर भर के पैसे आते रहते हैं। बोलो भाई, सुबह शाम हुई और कई बोरे नोट इकट्ठे हो गए घर में। बोलो हो गए कि नहीं? ऐसा पैसा, लेकिन वही पैसा याद रखना पाप का कारण बन जाता है, और वही पैसा पाप करा देता है, और वही पैसा हमको जेल की कारागार, जेल की सलाखों के अंदर पहुंचा देता है, कारागार के अंदर रोटियां खिला देता है। वही भ्रष्टाचार का पैसा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कन्या आ जाए तो ये मान लेना कि ये परम सौभाग्य है। यदि बेटा आ जाए तो सौभाग्य है, और यदि कन्या आ जाए तो परम सौभाग्य है। इससे बड़ी बात और दूसरी हो नहीं सकती। इसलिए कन्याओं की डिमांड करो, भगवान से प्रार्थना करो और उन्हें संस्कार दो। बेटी हो चाहे बेटा हो, संस्कार अवश्य देना चाहिए। आज शांता को देख करके महाराज रोमपाद जी ने कहा कि ये बेटी मुझे मिल जाए तो मैं इसका लालन पालन करूंगा और पुण्य अर्जन करूंगा। पुण्य अर्जन, ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में रोज संत आवे। बोलो भाई, कभी कभी आएंगे। ये भी जरूरी नहीं है कि सदगुरु आपके घर में रोज आवे, कभी कभी आएंगे। लेकिन कन्या यदि हो गई है तो उसी में परमात्मा का भाव है, उसी में शक्ति का वास है, उसी में परम शक्तियों का वास है। याद रखना, किसमें? कन्या में। इसलिए कन्या प्रत्यक्ष देवी है, चलती फिरती देवी है कन्या। हाँ, कन्या वाली आयु सुनिश्चित है। 9 वर्ष तक की अवस्था कन्या की होती है। इसके बाद फिर वो कुमारी हो जाती है, कन्या नहीं रहती है। समझ गए हो कि नहीं? फिर वो कुमारी हो जाती है, और जब विवाह हो जाता है तो नारी हो जाती है। जब वंश वृद्धि हो जाती है तो महतारी हो जाती है। ये हमारे यहाँ कन्या का समय समय पर सम्मान हुआ है। हमने कन्या के रूप में भी सम्मान किया, कुमारी के रूप में भी सम्मान किया, और नारी के रूप में भी सम्मान किया, और महतारी के रूप में भी सम्मान किया। बोलो, जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक नारी का सम्मान किया है। ये भारत सनातन की मर्यादा है, ये सनातन की परंपरा है। इसलिए इस परंपरा पर पूरी दुनिया बलिहार होती है। इसलिए भारत विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि ऐसी सुंदर परंपरा कहीं किसी देश में नहीं है। आज जैसे ही रोमपाद जी ने कहा तो दशरथ जी की परंपरा मना नहीं कर सकते। कहा कि मना तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मांगने वाला मांगे, और हमारे यहाँ मना की परंपरा नहीं है, इसलिए ले जाओ। तो शांता जी को ले गए कौन? महाराज रोमपाद जी। पालन पोषण किया, समय हुआ तो फिर श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह हुआ। ये कथा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, दशरथ जी महाराज ने कैकेयी जी के साथ विवाह किया, दशरथ जी ने सुमित्रा जी के साथ विवाह किया। ये विवाह चलते रहे क्रम से, 3 विवाह हुए हैं। सत्य तो यह है कि महाराज श्री दशरथ
यदि नारी के सौंदर्यों से प्रभावित हैं कि नारियां सुंदर होती हैं इसलिए हम विवाह करेंगे, तो ऐसी बात नहीं। बात क्या है? बात यह है कि महाराज श्री दशरथ को 4 फल प्राप्त होने हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। बोलो होने हैं ना। अब फल अच्छे हो और पात्र अच्छा ना हो तब तो गड़बड़ है। जैसे चमड़े के पात्र में गंगा जल डाल दो तो गंगा जल क्या पूजन लायक रहेगा? हम आपसे पूछ रहे, जल्दी बोलो। परम पवित्र है गंगा जल की नहीं? लेकिन पात्र ठीक नहीं था। चमड़े के पात्र में आपने गंगा जल डाल दिया है, इसलिए गंगा जल पूजा के लायक नहीं रहा। क्यों? सत्य है कि नहीं? इसके लिए हमें धातु का पात्र चाहिए, इसके लिए रजत पात्र चाहिए, स्वर्ण पात्र चाहिए। क्यों भाई? अथवा मिट्टी का पात्र चाहिए, कोरा हो मिट्टी का पात्र। और मिट्टी का पात्र भी नहीं है तो प्रकृति प्रदत्त जो वृक्ष होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, उनका भी पात्र हम बना लेते हैं, जिसको कहते हैं दोना। क्या कहते हैं? दोना। वो भी पात्र हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये पवित्र पात्र हैं। 3 विवाह की क्या जरूरत पड़ गई दशरथ जी को? क्या इसलिए जरूरत पड़ गई है कि वो नारी के सौंदर्य से प्रभावित हैं, राजा हैं, इसलिए राजा को बहुत सारी रानियों की जरूरत पड़ती है? नहीं। महाराज श्री दशरथ क्या हैं? वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी वेद हैं, और वेद हैं तो 3 पत्नियां ये क्या हैं? वेद ने वर्ण किया है 3 का, जिनको पत्नी के रूप में आप देख रहे हो वो वेद के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। समझ गए हो कि नहीं? जिनको तुम सब संसार वाले लोग पत्नी 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 कह करके चिल्ला रहे हो, वो 3 पत्नी के रूप में तुम्हें हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो वेद के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। दशरथ जी को इसलिए इन 3 मार्गों का वर्णन करना पड़ा क्योंकि परमात्मा जब भी आता है इन 3 मार्गों का चयन करके ही आता है। बोलो आता है कि नहीं? ये थोड़ी कि नगर पालिका की सड़क से दौड़ा चला आवे, नहीं तो चेयरमैन बुला ना ले अपने घर में। बोलो भाई। कोई समाज का नेतृत्व देने वाला राजनीतिक व्यक्ति अपने प्रभाव से भगवान को बुला ले और चौड़ा मार्ग बनवा देगा? नहीं नहीं नहीं। इस मार्ग से गाड़ियां चलती हैं, वाहन चलते हैं, इन सड़कों पर ट्रैक्टर चलते हैं, लेकिन भगवान तो उस मार्ग पर चलता है जिस पर करैक्टर चलता है, उसी मार्ग पर भगवान चलता है। करैक्टर मानी चरित्र, चरित्र का निर्माण होना चाहिए। उस चरित्र निर्माण के मार्ग से ही चल करके भगवान आते हैं। इसलिए 3 मार्ग कौन है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कौशल्या जी कर रही हैं। कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? कैकेयी अम्बा। उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? सुमित्रा अम्बा। इसलिए क्रिया कठोर होती है। बोलो भाई, क्रिया कैसी होती है? कठोर। कैकेयी का चरित्र कैसा है? जल्दी बोलो। कठोर है कि नहीं? जल्दी बोलो। है कठोर? क्योंकि कैकेयी क्रिया मार्ग है, इसलिए क्रिया कठोर होती है, लेकिन उसका उद्देश्य बड़ा ही निर्मल और परम पवित्र होता है और ग्राही होता है। क्रिया देखने में कठोर लगती है, लेकिन जब उद्देश्य निकल के आता है तो उत्कृष्ट उद्देश्य। कोई क्रिया निकृष्ट होती है तो उसका उद्देश्य भी निकृष्ट ही होता है। क्यों भाई? कुछ क्रियाएं ऐसी, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि देखने में क्रिया अच्छी नहीं लग रही है, कठोर है, निकृष्ट है, लेकिन उद्देश्य जब निकल के आया तो उत्कृष्ट उद्देश्य निकल आया। जैसे डाकू और डॉक्टर, डॉक्टर के हाथ में चाकू होता है और डाकू के हाथ में चाकू होता है।
बोलो होता है कि नहीं होता है? डाकू भी अंगों को काटता है चाकू से, और डॉक्टर भी काटता है। बोलो भाई, काटता कि नहीं? ऑपरेशन जिसको कहते हैं। अब आजकल तो सिस्टम सर्जरी का दूसरा हो गया, दूरबीन सिस्टम से होने लगा, लेकिन कभी कभी ओपन सर्जरी की जाती है, अनिवार्यता हो जाती है, तब ओपन सर्जरी आज भी की जाती है ना। अच्छा, ओपन सर्जरी में ईमानदारी के साथ बताओ, चीड़ फाड़ वाली क्रिया होती है कि नहीं होती है? इसलिए ऑपरेशन थिएटर में परिवार के किसी सदस्य को नहीं जाने दिया जाता। क्यों? अगर ऑपरेशन थिएटर में कोई परिवार का सदस्य उस क्रिया को देख लेगा तो बोलो लाठी डंडा शुरू हो जाएगा, वहीं कहीं लात घूसा कि तुम क्या कर रहे हो, ये सब तुमने क्या कर दिखाया ये। इसलिए तुम लोगों को अधिकार नहीं है, वो बात अलग है। कीटाणु विषाणुओं से दूर रहने के लिए वो सारी बातें अलग है ना। मेडिसिन की परंपरा ठीक है, लेकिन एक ये भी मनोवैज्ञानिकता भी है कि कहीं परिवार का सदस्य देख करके पागल ना हो जावे, कहीं परिवार का सदस्य किसी प्रकार से डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार ना करने लग जावे। एक ये भी भाव रहता है, क्योंकि भावुकता में संतुलन बिगड़ जाता है। आज कैकेयी की जो क्रिया है राम वनवास की, कैकेयी की जो क्रिया है दशरथ मरण की, ईमानदारी के साथ बताओ उपेक्षित है कैकेयी इसी क्रिया के कारण। आज तक किसी भी व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा है, क्योंकि इस क्रिया से कैकेयी उपेक्षित हो गई कि उसने अपने पति के प्राण ले लिए हैं, उसने राम को वन भेजा है। इस क्रिया के कारण कैकेयी उपेक्षित है। अरे भाई 11 लाख वर्ष हो गए, लेकिन 11 लाख वर्ष बाद भी किसी भी सनातनी हिंदू ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। लेकिन एक बात आपको बतावें, यदि निर्दोष का प्रमाण पत्र दिया है कैकेयी अम्बा को, तो भगवान राम ने अपने हाथों से दिया है। बोलो भाई, कैकेयी को निर्दोष साबित किया है, यानी अदालत में अगर विचाराधीन है केस तो इंतजार किया जाता है कि डिसीजन क्या आएगा। अभी विचाराधीन है, बोलो है नहीं, और विचाराधीन व्यक्ति पर लोग कुछ भी कहना शुरू कर देवे अलग बात है, लेकिन कोर्ट के द्वारा अगर रिजल्ट आउट हो जाता है, यदि अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है, तो फिर चाहे जितना व्यक्ति प्रभावशाली हो, लोग खुल करके विरोध करते हैं, क्योंकि अदालत ने दोषी साबित कर दिया। लेकिन भगवान राम की अदालत ने कैकेयी को दोषी साबित नहीं किया है, कैकेयी को निर्दोष साबित कर दिया है। प्रमाण क्या है? दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। कैकेयी को वही दोषी सिद्ध करेंगे, राम जी कह रहे हैं, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, जिन्होंने कभी संतों के पास बैठ करके कभी सत्संग ही नहीं किया है, अज्ञानी है वही कैकेयी को दोषी मानेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि कैकेयी की क्रिया देखने में निकृष्ट है, लेकिन उसका उद्देश्य उत्कृष्ट है। अच्छा, एक बात बताओ, कैकेयी अगर कहीं किसी भी मायने में उसके अंदर कोई पाप होता तो भरत जैसा संत माध्यम बनता पुत्र बनने का? बताओ जरा जल्दी बताओ, माध्यम बनता? एक बात बताएं, नाली का कीचड़ और तालाब का कीचड़, कहने के लिए कीचड़ है, लेकिन नाली के कीचड़ में कीड़ा पैदा होता है और तालाब के कीचड़ में कमल पैदा होता है। प्यारे बोलो, कमल पैदा होता है। कहने के लिए नाली में भी कीचड़ है और तालाब में भी कीचड़ है, लेकिन नाली के कीचड़ में कीड़ा पैदा होता है और तालाब के कीचड़ में कमल पैदा होता है। बोलो डिफरेंस है कि नहीं? जल्दी बोलो, है अंतर कि नहीं? अच्छा सही बताओ, यदि यज्ञ में मिट्टी की जरूरत पड़ती तो सबसे शुद्ध मिट्टी तालाब की मानी जाती है। क्यों भाई, किसकी मानी जाती है? बोलो,
तालाब की मिट्टी मानी जाती, क्योंकि निर्मल जल रहता है ना, उसके अंदर वो मिट्टी रहती है, इसलिए वो परम पवित्र है। तो तालाब की मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कीचड़ से ही वो मिट्टी बनती है। मिट्टी में कीचड़ और कीचड़ में मिट्टी, इस प्रकार का भाव रहता, कीचड़ में मिट्टी, मिट्टी में कीचड़। लेकिन सरोवर की तो मैं कहना यही चाहता हूं कि कैकेयी का चरित्र कलंकित हुआ है, वो कीचड़ बन गया है, लेकिन धन्य है उस कैकेयी रूपी कीचड़ ने भरत रूपी कमल को जन्म दे दिया है, इसलिए उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आ गया। महाराज दशरथ ने नारी के सौंदर्य पर आकर्षित होकर विवाह नहीं किए हैं, वेद की परंपरा का निर्वाहन करते हुए तीनों का वरण किया है। इसलिए परमात्मा ने पिता बनाया है और पुत्र बन करके भगवान ने पिता पिता कह करके कई बार संबोधित किया है।